नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम की और मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम की, जो कि डीडी ने लॉन्च की थी 10 सितंबर 2024 को। तो आज के ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे कितने फ्लैट्स बुक हुए हैं एंड कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आप लेने की सोच रहे हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहली बात मैं बता देता हूँ आपको, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर मैं इसको पोस्ट करूँगा तो जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा फ्लैटों का। तो क्या पता मैं कम फ्लैट बताऊं और आपको देखने को ज़्यादा मिले, तो उस पर मत जाना। मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया दूंगा कि कहाँ पे कितने फ्लैट बुक हुए हैं, उसके हिसाब से अगर आपको फ्लैट की बुकिंग करानी है तो आप करा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम अपने लोकेशंस की कि कहाँ पे लोकेशन देखने मिली थी सस्ता घर हाउसिंग स्कीम में। तो सस्ता घर हाउसिंग स्कीम में जो लोकेशन थी वो लोकनायकपुरम, नरेला, सीरसपुर, रामगढ़ कॉलोनी और रोहिणी थी। ये 5 लोकेशन आई थी, जिसमें 7,143 फ्लैट्स आए थे। अब बात करते हैं कि कहाँ पे कितने फ्लैट्स बुक हुए हैं। तो जो हमारा पहले रामगढ़ कॉलोनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रामगढ़ कॉलोनी में हमें 120 के आसपास देखने के लिए मिले हैं फ्लैट्स बुक होते हुए, क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी पास में ही है। बट फ्लैट इतने खास नहीं है, आप जाके देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे लगे आपको फ्लैट्स। तो जो दूसरी हमारी लोकेशन है वो सीरसपुर की होगी। सीरसपुर भी ठीक ही लोकेशन है, इतनी खास तो नहीं है, बट उसी हिसाब से वहाँ पे फ्लैट बुक हुए हैं। लगभग 40 के आसपास वहाँ पे फ्लैट बुक हुए हैं। इन्वेंट्री काफ़ी सारी आई थी, बट कम ही फ्लैट बुक हुए हैं। अब बात करते हैं हमारी लोकनायकपुरम की। लोकनायकपुरम में भी हमें 30 से 35 फ्लैट देखने के लिए बुक होते हुए देखने के लिए मिले। लोकेशन काफ़ी ठीक थी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो कि मेरी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो फ्लैट्स हैं वो कम बुक हुए हैं। कंस्ट्रक्शन थोड़ी पुरानी है, तो इस वजह से वहाँ के जो EWS जो फ्लैट्स थे मध्यम वर्ग स्कीम में, वो ज़्यादा बुक हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे LIG फ्लैट्स निकले थे ये आपका A ब्लॉक और B ब्लॉक में। तो इसमें कम फ्लैट बुक हुए हैं, 30 के आसपास फ्लैट बुक हुए हैं। अब जो हमारी अगली लोकेशन होगी वो रोहिणी की होगी। रोहिणी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। रोहिणी में लगभग आपके ये मान के चलिए 80% तक फ्लैट बुक हो चुके हैं। वहाँ पे 34-35 में 700 के आसपास फ्लैट आए थे, उसमें से 500 के आसपास मान के चलिए फ्लैट बुक हो चुके हैं। जब मैं देख रहा था हर लोकेशन पे जो लोकेशन थी, जैसे पॉकेट 1, पॉकेट 2, पॉकेट 3, पॉकेट 4, तब सब में 0-0 चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक से जिसमें फ्लैट बचे हुए थे, नहीं तो सब के सब 8-9 फ्लैट सभी ब्लॉक्स में थे और सभी फ्लैट्स सोल्ड आउट हो गए थे। हमारे पास भी काफ़ी सारी बुकिंग आई थी, जिसमें से हमने काफ़ी सारी बुकिंग दी है, लोगों को फ्लैट बुक करके दिए हैं। एंड अब बात करते हैं लोकेशन अगली जो हमारी होगी, वो नरेला की होगी। नरेला में भी काफ़ी सारे फ्लैट्स आए थे। लगभग सबसे ज़्यादा फ्लैट्स जो सस्ता घर हाउसिंग स्कीम में थे वो इसी में आए थे। तो जो मेट्रो डिपो पास हुआ है नरेला में सन्नोट गाँव के पास, उनमें सबसे ज़्यादा क्रेज़ देखने के लिए मिला। अब की बार बहुत सारे लोगों ने फ़्लैट बुक किए, जो कि हमने दिवाली हाउसिंग स्कीम में देखा था, लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इन फ्लैटों को लेने के लिए। बट जैसे मेट्रो डिपो पास हुआ और 2-4 प्रोजेक्ट और डीडी ने पास किए और दिल्ली सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए, तो बहुत सारा ग्राफ यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और काफ़ी सारे फ्लैट यहाँ पर बुक हुए। तो 500 के आसपास मान के चलिए यहाँ पर फ्लैट बुक हुए हैं आपके नरेला के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों ने अच्छे अच्छे फ्लैट्स को चुन लिया है, अच्छे अच्छे फ्लैट्स बुक किए हैं। लोकेशन जो हमारी अच्छी थी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, G2 की ज़्यादा अच्छी लोकेशन थी एज़ कम्पेयर टू G7। G7 में फ़्लैट बुक हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा फ्लैट जो हैं नरेला के अंदर G2 में बुक हुए हैं। पॉकेट 2 में जो फ्लैट्स थे वो 12 लाख के थे, और बाकी सारी जो सोसाइटीज़ थी उसमें EWS 11.5 और आपके जो बड़े वाले LIG हैं वो 21 लाख रुपए। तो जो सबसे ज़्यादा बुक हुए हैं वो छोटे वाले फ्लैट्स, LIG फ्लैट्स जो 12 लाख के थे वो बुक हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एंड अब बात करते हैं कि कहाँ पर आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम में अगर आप लेने की सोच रहे हो तो या तो आप रोहिणी ले सकते हैं, कुछ फ्लैट बचे हुए हैं अब भी, आप वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 600 फ्लैट आए थे, हम आपके 700 फ्लैट आए थे, जिसमें से 500 के आसपास निकल चुके हैं। काफ़ी कम फ्लैट्स वहाँ पे बचे हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अपना सपना घर ले सकते हैं। एंड अगले जो लोकेशन है सीरसपुर की,
तो उसमें मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इतनी अच्छी खासी लोकेशन नहीं है। अंदर जाके काफ़ी फ्लैट्स हैं, गांव के अंदर हैं। एंड जो तीसरी लोकेशन हमारी रामगढ़ कॉलोनी, कनेक्टिविटी तो काफ़ी अच्छी है, पर जो हमें फ्लैट्स देखने के लिए मिलता है, एक हॉल मिल जाता है और एक किचन में छोटा सा रूम है, आप जाके देख सकते हैं। और रेट भी आपको 14 लाख के आसपास है। लोगों ने लिए तो हैं, वही इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिए हैं उधर फ्लैट्स, या फिर जो आसपास में कॉलोनी में रहते हैं लोग, जिसको सोसाइटी के फ्लैट्स चाहिए, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे फ्लैट बुक किए हैं। एंड अब हमारी जो चौथी लोकेशन होगी वो लोकनायकपुरम की होगी। लोकनायकपुरम में जो है हमें कंस्ट्रक्शन तो पुरानी देखने के लिए मिलती है, उसके अलावा जो हमें प्राइस देखने के लिए मिला था, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से कम फ्लैट वहाँ पे बुक हुए हैं। तो उधर भी आप देख के ले सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आता है उन फ्लैटों में तो ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपका फ्लैट भी बुक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगली जो लोकेशन है नरेला की, नरेला में भी इतने फ्लैट्स बुक नहीं हुए जितने एक्सेप्ट किए थे डीडीए ने, बट जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा फ्लैट्स बुक हुए हैं। डीडीए के नज़रिए से नहीं, हमारे नज़रिए से थोड़े ज़्यादा फ्लैट बुक हुए हैं उधर। तो जो फ्लैट्स थे वो काफ़ी अच्छे फ्लैट्स थे वहाँ पे। कॉर्नर के फ्लैट्स थे, फर्स्ट फ्लोर कॉर्नर फ्लैट्स थे, ग्राउंड फ्लोर फ्लैट्स थे, और गेट में घुसते ही साथ फ्लैट्स थे, काफ़ी सारे वहाँ पे फ्लैट्स थे। तो इधर जो फ्लैट बुक हुए हैं वो काफ़ी अच्छी लोकेशन के और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में लोगों ने लिए हैं। 12 लाख से स्टार्टिंग थी LIG फ्लैटों की, और 21.5 लाख पे ख़त्म थी सेक्टर G2 में। G7 में 19,70,000 से स्टार्टिंग थी LIG की, और 25 लाख पे ख़त्म थी। ऐसे ही जो नरेला के जो EWS थे वो 11.5 लाख से स्टार्टिंग थी G2 की, और जो हमारे दूसरी साइड है G7 G8 में, उसमें G8 में 11.5 से स्टार्ट थी, और G7 में हमारी 14 लाख से स्टार्ट थी। तो फ्लैट्स काफ़ी अच्छे हैं, अभी भी बचे हुए हैं। अगर आपको इधर की फ़्लैट की बुकिंग करानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दिख ही रहा होगा साथ में। अब बात करते हैं हमारी मध्यम वर्ग हाउसिंग स्कीम के बारे में, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला हमें, नरेला में भी, जसोला में भी, और हमारा लोकनायकपुरम में भी। तो पहले बात कर लेते हैं हमने जसोला की, जिसमें कि हमें 41 HIG फ्लैट देखने के लिए मिले थे, जिसका रेट था 2 करोड़ और 20 लाख के आसपास। तो इसमें जो 41 फ्लैट्स आए थे, एक ही दिन में 41 के 41 फ्लैट बुक हो गए, एक भी फ्लैट नहीं बचा। जब मैंने चेक किया मैंने सोचा कि शायद बचे हों, बट एक भी फ्लैट नहीं बचा। जैसे कि आपने देखा था लास्ट टाइम में 9 फ्लैट्स बुक करने में लोगों को थोड़ा टाइम लग गया था, बट थोड़ा दिल्ली में इस टाइम पे थोड़ा ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ी प्रॉपर्टी बूम पर है, तो यही बूम उधर देखने के लिए मिला हमें, और 41 के 41 फ्लैट एक दिन में सोल्ड आउट हो गए। तो दूसरी जो लोकेशन थी वो हमारी लोकनायकपुरम की थी। लोकनायकपुरम में MIG फ्लैट्स और EWS फ्लैट का कॉम्बिनेशन था, तो उधर भी EWS फ्लैट्स काफ़ी सारे बुक हुए हैं, लगभग आपके 80 से 85 फ्लैट वहाँ पे बुक हो चुके हैं, और काफ़ी कम इन्वेंट्री वहाँ पे बची है। तो मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ही है, इस वजह से उधर जो फ्लैट्स हैं और ज़्यादा सोल्ड आउट हुए हैं, और जो कनेक्टिविटी है उधर की वो भी ठीक ठाक ही है। एंड जो फ्लैट्स बने हुए हैं काफ़ी अच्छे बने हुए हैं विद रिजर्व पार्किंग के साथ। एंड जो आपको वहाँ के MIG देखने के लिए मिलते हैं, MIG में मैंने थोड़ा सोचा था कि कम फ्लैट बुक होंगे, मुश्किल से 1-2 फ्लैट बुक होंगे, बट उधर 8-9 फ्लैट वहाँ पे बुक हो चुके हैं लोकनायकपुरम में। तो अब बात करते हैं नरेला की। नरेला में जो हमारे फ्लैट्स आए थे वो HIG, MIG और EWS फ्लैट्स आए थे, जिसमें से हमें जो EWS है वो सबसे ज़्यादा फ्लैट बुक होते हुए दिखे। पॉकेट 7 की बात करें तो उसमें लगभग 20+ फ्लैट बुक हुए हैं। पॉकेट 4 में जो हमारे हैं वो 35 फ्लैट के आसपास हमें देखने के लिए मिला था पहले दिन, अब तो शायद 40 के आसपास हो गए होंगे। एंड जो हमारे MIG हैं 1A, 1B, 1C में, उसमें मैंने जैसे सोचा था कि कम फ्लैट बुक होंगे, बट अब की बार वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैट बुक हुए हैं। लगभग 1C में 15+ फ्लैट बुक हुए हैं MIG, और बाकी 2 सोसाइटीज़ जो हैं 1A, 1B, उनको मिला के 3 फ्लैट बुक हुए हैं। तो जो पॉकेट 7 और पॉकेट 4 हैं जो कि प्रीमियम फ्लैट्स में थे, और पॉकेट 3 जिसमें MIG, HIG फ्लैट्स भी थे, उसमें जो HIG फ्लैट हुए हैं वो 2 फ्लैट सिर्फ बुक हुए हैं, और जो हमारे पॉकेट 7 में जो MIG फ्लैट्स थे वो सिर्फ 3 फ्लैट बुक हुए हैं। तो अब आप बात करते हैं कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा।
तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके लोकनायकपुरम है उसमें MIG जो फ्लैट्स हैं वो इतना वर्थ नहीं करते, तो उधर की आप छोड़ ही दीजिए। उधर अगर आपको EWS लेना है, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, 10 लाख से कम आपकी इनकम है और अगर आप एक इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं SDM के पास से, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी हो, आप वो इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं और अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि 10 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। तो EWS फ्लैट्स आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जसोला की। जसोला में तो ये भी फ्लैट नहीं बचा हुआ, अब इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते आप। अब जो लास्ट लोकेशन बची है हमारी नरेला की। नरेला में अगर आपको फ्लैट बुक करने हैं तो MIG HIG के लिए मत जाइए, क्योंकि उधर जो फ्लैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। लगभग 30 से 40 लाख रुपए आपसे DDA ज़्यादा ले रहा है HIG फ्लैट पे, और MIG फ्लैट पे भी आपके 20 से 25 लाख रुपए ज़्यादा ले रहा है DDA। तो उधर अभी फ़ायदा नहीं है इन्वेस्ट करने का। अगर आपको उधर इन्वेस्ट करना है तो पॉकेट 1A 1B 1C में जो MIG फ्लैट्स हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 75 to 77 लाख और नॉर्मल जनता के लिए 85 to 87 लाख, वो भी फ्लैट काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम फ्लैट्स हैं। आप वो वाले फ्लैट्स बुक कर सकते हैं, जैसे कि लोगों ने अभी बुक किए हैं। 17 से 18 फ्लैट वहाँ बुक हो चुके हैं। एंड जो लास्ट जो हमारे ऑप्शन बचा है वो EWS का है। EWS में भी काफ़ी सारा ग्राफ बढ़ा है। लगभग ये मान के चलिए 10 से 15 दिन में हमें पॉकेट 7 में सारे शायद फ्लैट बुक होते हुए दिख जाएं, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ग्राफ चढ़ा है। और नरेला का जो आपको पता ही है एजुकेशन हब बन चुका है, मेट्रो जो कॉरिडोर है वो पास हो चुकी है, रैपिड रेल भी पास हो चुकी है। ऐसे ही पॉकेट 4 जो हमारा GT कर्नल रोड से मिलता हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लैट्स बुक हुए हैं। अब उसके जो पहले इन्वेंट्री थी वो लगभग 296 फ्लैट्स आए थे और उसमें से 25 के आसपास फ्लैट बिके थे, बट अब की बार उसमें 40 प्लस फ्लैट शायद बिक चुके होंगे अब तक। तो उधर भी जो फ्लैट्स हैं वो 7-8 दिन में लगभग मेरे को लगता है कि 60-70 फ्लैट से 80 फ्लैट वो क्रॉस कर देगा। और ऐसे ही पॉकेट 7 मेरे को लगता है कि पॉकेट 7 तो सारे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम फ्लैट बचे हैं, लगभग 100 फ्लैट बचे हुए हैं और 7-8 दिन में मेरे को लगता है ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको फ्लैटों की बुकिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कॉल करके आ सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। लोकेशन हम सिर्फ नरेला की दिखाते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। नरेला में हमारा ऑफिस है, नरेला की हम आपको लोकेशन दिखाएंगे। अदर लोकेशन पर अगर आपको फ़्लैट बुक कराना है तो आप हमें कॉल करके आ सकते हैं, आप फ्लैट वहाँ पे देख आइएगा, मौका यहाँ पे आके फ़्लैट बुक कर देंगे। तो हमारे पास लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस किसी का भी फ्लैट बुक हुआ है, कोई मेरा चैनल देख रहा है, कोई मेरी वीडियो देख रहा है, उसको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको लोन करवाना है हमारी तरफ से तो लोन हम कराते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे पास है, SBI हमारे पास है, PNB हमारे पास है, IIFL बैंक हमारे पास है, टाटा कैपिटल बैंक हमारे पास है। सारे बैंकों के हमारे पास लिंक हैं, हम आपको बहुत ईजिली आपका लोन करा देंगे। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर हमारा लोन का प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपको पोजीशनल काम कराना है तो पोजीशनल काम भी आप हमारे से करा सकते हैं, कॉल करके आ सकते हैं, पोजीशनल काम भी हो जाएगा आपका। फुल हैंडओवर तक हम काम कराते हैं, बाकी जो DDA का जो भी काम होता है सारा हम कराते हैं। तो आप कॉल करके आ सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्लैटों के बारे में, या फिर कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो कंसल्टेंसी फ़ीस कुछ नहीं है हमारी, 0 फीस है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप तो कमेंट के ज़रिए आप इसको मेरे को बता सकते हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।